हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सेशन आज का स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बने रहे समाधान स्टडी क्लास के साथ। देखते रहे क्लासेस, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्न चित्र में ए से जी तक पहचानिए और उसके अनुसार उत्तर दीजिए। ये जो चित्र है यह किसका चित्र है, यह पहचानना है। और ये जो इसके भाग हैं, जी, एफ, जी हो गया, ये जो है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन भागों के क्या नाम है, ये हमें यहाँ पर बताना है। वैसे ये फूल जो पुष्प है फ्रेंड, ये गुड़हल का है, ठीक है, जिसे हम जसवंत भी, आम लैंग्वेज में जसवंत भी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होंगे इनके नाम। ए अंडाशय, बी तंतु, सी बाह्यदल, डी दल, ई वर्तिका, एफ वर्तिकाग्र, जी परागकोश। बी में है ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी दल, डी तंतु, ई परागकोश, एफ वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। सी ए अंडाशय, बी बाह्यदल, सी तंतु, डी सी तंतु, डी दल, ई परागकोश, एफ वर्तिकाग्र, जी वर्तिका। फिर डी है हमारा ए दल, बी परागकोश, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका, ई तंतु, एफ बाह्यदल, जी अंडाशय। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ए ये वाला भाग अंडाशय है, बी वाला भाग बाह्यदल है, सी वाला भाग, जो सी वाला भाग है ये वाला भाग ये तंतु है। उसके बाद में जो डी वाला भाग है ये वाला भाग वह दल है। ई भाग परागकोश है, एफ भाग वर्तिकाग्र है, और जो जी भाग है वह वर्तिका है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि जो ए भाग है वो अंडाशय है, बी भाग बाह्यदल है, सी भाग तंतु है, डी भाग जो है हमारा वह दल है, और जो ई भाग है वह परागकोश है, एफ भाग वर्तिकाग्र है, ये वाला भाग जो है हमारा। उसके बाद जो हमारा ये जी भाग है वह है वर्तिका। ये इसका जो ये वर्तिकाग्र का जो ये ऐसा लंबा डंडा है वह है वर्तिका, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सी होगा कि अंडाशय, बाह्य दल, तंतु दल, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका। सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न दिए गए ए और बी बिंदुओं को पहचान कीजिए, कि जो पहचाने कीजिए। ए पुकेसर, बी स्त्री केसर, ए तंतु, बी परागकोश, ए परागकोश, बी तंतु, ए स्त्री केसर, बी पुंकेसर। तो यहाँ इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो ए है वह परागकोश है, ए जो है वह क्या है, परागकोश है, और जो बी है ये वाला भाग जो है वह तंतु है। तो जो सी उत्तर होगा वह बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, निम्न में दिए गए ए से डी तक के बिंदुओं की पहचान कीजिए। ए, बी, सी, डी, इन चारों बिंदुओं की पहचान करके इनके नाम बताना है। ए तंतु, बी परागपुटी, सी परागकण, डी स्फुटन की रेखा। बी ए तंतु, बी परागपुटी, सी स्फुटन की रेखा, डी परागकण। ए स्फुटन की रेखा, बी तंतु, सी परागपुटी, डी परागकण, डी ए तंतु, बी स्फुटन की रेखा, सी परागपुटी, परागकण।
तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। डी होगा। तो देखते हैं डी में क्या है। डी में है तंतु, स्फुटन, रेखा, परागपुटी, परागकण। जो ए भाग है वह तंतु वाला भाग है, इस प्रकार का भाग है वह तंतु वाला भाग है। बी वाला भाग, ये वाला भाग जो है वह स्फुटन की रेखा है। फिर जो सी वाला भाग है, यह वाला भाग, तो यह परागपुटी है। और इस प्रकार जो छोटे छोटे गोलों की आकृति दिख रही है वह परागकण है। वह जो डी वाला भाग है वह परागकण है। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर के अंतिम सिरे की संरचना कहलाती है। जो पुंकेसर है उसके अंतिम सिरे की संरचना क्या कहलाती है। ए है पराग, बी तंतु, सी परागकोश, डी ये सभी। पराग, तंतु, परागकोश, ये सभी। जो पुंकेसर है उसके अंतिम सिरे की संरचना परागकोश कहलाती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पुंकेसर की अंतिम सिरे की संरचना है वह परागकोश कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जो आवृत बीजियों में नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है कि जो आवृत बीजियों में नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न करता है। आवृत बीजियों में नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न करता है। 2 परमाणु और 1 कायिक पर कोशिका, 2 परमाणु और 1 कायिक कोशिका, 1 परमाणु और 1 कायिक कोशिका, 1 पुमाणु है, 2 पुमाणु और 1 कायिक कोशिका, 1 पुमाणु और 1 कायिक कोशिका, 1 पुमाणु और 2 कायिक कोशिका, 3 पुमणु। तो आवृत बीजियों में नर युग्मकोद्भिद जो है वह 2 पुमाणु और 1 कायिक कोशिका उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो 2 पुमाणु और 1 कायिक कोशिका उत्पन्न करता है आवृत बीजी में नर युग्मकोद्भिद। अगला क्वेश्चन है, परागकोश की लंबाई में परिचालित खांच जो भित्ति को अलग करती है वह कहलाती है। परागकोश पर लंबाई में परिचालित खांच जो भित्ति को अलग करती है वह कहलाती है विदर रेखा, स्फुटन रेखा, परागकोश से C1 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कि जो स्फुटन रेखा है बी इसका उत्तर सही होगा। स्फुटन रेखा लाइन ऑफ डिहाइसेंस जो है वह परागकोश पर लंबाई में परिचालित खांच जो भित्ति को अलग करती है वह जो है स्फुटन रेखा कहलाती है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजीय परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या होती है। आवृत बीजीय परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या होती है 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। जो परागकोश है उसमें लघु बीजाणुओं की संख्या 4 होती है आवृत बीजीय परागकोश में। नेक्स्ट है, लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। लघु बीजाणुधानी विकसित होती है पराग में, लघु युग्मकों में, गुरु युग्मकों में, परागकोश में। लघु युग्मकों में, गुरु युग्मकों में, परागकोश में या पराग में लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, परागकोश में लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए से ई तक के बिंदुओं की पहचान कीजिए। ए बी सी डी ई 5 बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं की पहचान करके इनके नाम बताना है। ए है टेपिटम लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मध्यपर्त अंतर स्थिसियम, बाह्य त्वचा मध्यवर्त लघु बीजाणु मात्र कोशिका, टेपिटम अंतरस्थिसियम, मध्यवर्त बाह्य त्वचा
टेपिटम लघु बीजाणु मात्र कोशिका अंतःस्थिसियम बाह्य त्वचा अंतःस्थिसियम मध्य परत लघु बीजाणु मात्र कोशिका टेपिटम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ए वाला भाग जो है वह हमारा जो ए वाला भाग है वह बाह्य त्वचा का भाग होगा, बी वाला भाग अंतःस्थिसियम होगा, सी वाला भाग मध्य परत होगा, डी वाला भाग लघु बीजाणु होगा और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका और ई वाला भाग जो है वह टेपिटम होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर होगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकांश आवृतबीजियों में क्या होता है। तो अधिकांश आवृतबीजियों में एक अंड एक तंतु रूप समुच्चय होता है। यहाँ उनके प्रति व्यासांत कोशिकाएं होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। भ्रूणकोश में एक छोटी केंद्र कोशिका उपस्थित होती है। सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी में सबसे अंदर की परत होती है। लघु बीजाणुधानी में सबसे अंदर की परत होती है। टेपिटम एंडोथीसियम मध्य परत बाह्य त्वचा। टेपिटम एंडोथीसियम मध्य परत बाह्य त्वचा। सही उत्तर ऑप्शन ए। टेपिटम जो लघु बीजाणु है उसमें सबसे अंदर की परत को टेपिटम कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक लघु बीजाणुधानी का केंद्र किससे भरा रहता है। बीजाणुजन ऊतक, टेपिटम, केंद्रीय ऊतक, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा कि जो बीजाणु ऊतक है बीजाणुजन ऊतक है वह लघु बीजाणुधानी का केंद्र जो है जो बीजाणुजन ऊतक है उससे भरा होता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र ए से ई तक के बिंदुओं की पहचान कीजिए। ए बी सी डी ई एफ तक के बिंदु दिए गए हैं तो यहाँ इनकी पहचान करना है। ए बाह्य त्वचा, ए वाला भाग बाह्य त्वचा, बी अंत त्वचा, सी संयोजी ऊतक, डी बीजाणुजनन ऊतक, ई मध्य परत, एफ टेपिटम। फिर बी है ए अंत त्वचा, संयोजी ऊतक, बाह्य त्वचा, टेपिटम, बीजाणुजन ऊतक, मध्य परत। सी में है टेपिटम, मध्य परत, बीजाणुजन ऊतक, संयोजी ऊतक, अंत त्वचा, बाह्य त्वचा। डी ए संयोजी ऊतक, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम, बीजाणुजन ऊतक, टेपिटम, मध्य परत। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ए संयोजी ऊतक है, बी ये संयोजी ऊतक है, बी वाला भाग जो है वह बाह्य त्वचा है, सी वाला भाग अंतःस्थिसियम है, डी वाला भाग बीजाणुजन है ऊतक है और जो ई का भाग है वह टेपिटम है और फिर जो एफ है वह मध्य परत है। इस प्रकार डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश में लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत होती है। परागकोश में लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत होती है। अंतःस्थिसियम, टेपिटम, मध्य परत, बाह्य त्वचा। सही उत्तर ऑप्शन डी। बाह्य त्वचा जो है वह लघु बीजाणुधानी की बाह्य परत होती है परागकोश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला है
निम्न में से कौन लघु बीजाणु जनन प्रदर्शित करता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पराग को मात्र कोशिका, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए तथा बी दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है, पराग मात्र कोशिका द्वारा से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया में लघु बीजाणु में व्यवस्थित होते हैं और लघु बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। रिक्त स्थान भरना है साथी यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा आंसर। ए है परागकण लघु बीजाणु चतुष्टक, लघु बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन, लघु बीजाणु चतुष्टक, लघु बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन, परागकण लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु चतुष्टक, परागकण अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, लघु बीजाणु और लघु बीजाणु चतुष्टक, परागकण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। पराग मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु जो है, यहाँ लघु बीजाणु के बाद में फिर से लघु बीजाणु दे दिया गया है, तो लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया में लघु बीजाणु चतुष्फलक जो है, चतुष्टक है, में व्यवस्थित होते हैं और लघु बीजाणु परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पराग का कठोर भाग जो बाह्य अनावरण अंतचोल कहलाता है, बीजाणुजन उत्तक सगुणित होते हैं, अंतस्थिसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, टेपिटम विकासशील पराग को पोषण प्रदान करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, टेपिटम विकासशील पराग को पोषण प्रदान करती है, यह सही कथन है। डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, लघु बीजाणु चतुष्क परागकणों या परिणाम है समसूत्री कोशिका विभाजन का, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वह लघु बीजाणु चतुष्क का परिणाम है। अगला है, मीजोफाइट में परागकोश का स्फुटन किसके द्वारा होता है? परागकणों के हाइड्रेशन जलयोजन से, परागकणों के विजलयोजन से, यांत्रिक क्षति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, परागकणों के विजलयोजन से जो है वह स्फुटन होता है। किसमें? मीजोफाइट में परागकोश का स्फुटन किसके द्वारा होता है? तो परागकणों के विजलयोजन से होता है, डिहाइड्रेशन से। नेक्स्ट है, पराग पर दो महत्वपूर्ण भित्तियां होती हैं जो कि ए और बी है, यहाँ ए बी से संबंधित है। ए अंतचोल, बी प्रोटीन आवरण, ए बाह्यचोल, बी अंतचोल, ए स्पोरोपेलोनिन, बी अंतचोल, ए स्पेरोपोलोनिन, बी बाह्यचोल। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी करेक्ट होगा। बाह्यचोल ए और जो क्या बोल रहा है यहाँ, पराग पर दो महत्वपूर्ण भित्तियां होती है जो कि ए बाह्यचोल वाला इस भाग है और बी जो अंतचोल है, तो बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परागकोश का बाह्यचोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, बीजाणु जन उत्तक का, स्पंज रूपी उत्तक का, अकार्बनिक पदार्थ का। सही उत्तर ऑप्शन ए, जो स्पोरोपोलेनिन है उसका बाह्यचोल बना होता है पराग का। अगला है, परागों का बाह्य आवरण ए
कहलाता है तथा बी का बना होता है, सी पर अनुपस्थित होता है। ये खाली स्थान है, इन्हें भरना है। ए अंतचोल, बी कार्बनिक यौगिक, सी बीजांड द्वार, ए बाह्य चोल, बी स्पेरोपोलेनिन, सी जनन द्वार, ए बाह्य चोल, बी अंतचोल, सी बीजांड द्वार, ए बीजांड द्वार, अंतचोल, बाह्य चोल। सही उत्तर ऑप्शन बी। जो परागों का बाह्य आवरण है वह बाह्य चोल का कहलाता है और स्पोरोपेलेनिन का बना होता है। सी आएगा जनन द्वारा पर उपस्थित होता है, जनन द्वार पर उपस्थित होता है। वो द्वारा हो गया है, उसे आप द्वार कर लीजिएगा, जनन द्वार पर उपस्थित होता है। अगला है परागकण किसकी उपस्थिति के कारण अच्छे जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। परागकण किसकी उपस्थिति के कारण अच्छे जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। मोटा बाह्य चोल, अंतचोल, स्पोरोपोलेनिन, विकल्प ए तथा बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्पोरोपोलेनिन जो है वो सी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला है परागकणों की बाह्य चोल का आकार और बनावट किसके विशिष्ट लक्षण हैं। परागकणों की बाह्य चोल का आकार और बनावट किसके विशिष्ट लक्षण हैं। पादपों की जातियां, पादपों के वंश, पादपों के गण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन है पादपों की जातियां जो है वह परागकण की बाह्य चोल का आकार और बनावट इसके विशिष्ट लक्षण हैं। अगला है परागकणों के पास अत्यधिक ताप सहने की क्षमता होती है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है स्पोरोपोलेनिन, सुबेरिन, क्यूबिन, कैलोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परागकण के पास अत्यधिक ताप सहने की क्षमता होती है क्योंकि इसके पास में जो है वो स्पोरोपोलेनिन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है स्पोरोपोलेनिन अनिम्नकारी है क्योंकि यह सुदृढ़ अम्लों के सम्मुख टिकती है, यह अत्यधिक ताप के प्रतिरोधी है, कोई एंजाइम इसको निम्नीकृत नहीं कर सकता, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, स्पोरोपोलेनिन अनिम्नकारी होती है क्योंकि यह सुदृढ़ अम्लों के सम्मुख टिकती है, अत्यधिक ताप प्रतिरोधी है, एंजाइम निम्नीकृत नहीं कर सकते। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतचोल बनी होती है सेलुलोज की, पेक्टिन की, विकल्प ए बी दोनों, प्रोटीन। जो अंतचोल है वह किसकी बनी होती है। तो यह विकल्प ए तथा बी दोनों सही होगा। ए बी दोनों सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों की बनी होती है। अगर यहाँ पर सिर्फ सेल्यूलोज दिया होगा तो हम सिर्फ सेल्यूलोज लगाएंगे, या पेक्टिन दिया होगा तो सिर्फ पेक्टिन लगाएंगे, बट यहाँ पर सेल्यूलोज पेक्टिन दोनों दिया है तो विकल्प ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए से एफ तक अंकित संरचनाओं को पहचानिए। ए बी सी डी ई एफ तक जो अंकित संरचनाएं हैं उन्हें हमें बताना है कि उनके क्या नाम है। ए है असीमित केंद्रक, बी केंद्रक, सी जनन कोशिका, डी कायिक कोशिका, ई पराग, एफ पराग चतुष्तक। बी में है ए पराग चतुष्तक, बी पराग, सी जनन कोशिका, डी कायिक कोशिका, ई असीमित तंतु, एफ केंद्रक। ए पराग चतुष्तक, रिक्तिका, केंद्रक, असीमित तंतु, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। रिक्तिका, केंद्रक, पराग चतुष्तक, कायिक कोशिका, असीमित तंतु, जनन कोशिका। तो इसका सही उत्तर
क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए जो वाला भाग है, ये वाला भाग, ये है पराग चतुष्टक। बी ये रिक्तिका है। सी वाला भाग केंद्रक है, ये वाला भाग केंद्रक है। डी वाला भाग असीमित तंतु है, ये वाला भाग कुछ इस प्रकार बना है ये। उसके बाद में जो ई वाला भाग है वह कायिक कोशिका है। एफ वाला भाग है जनन कोशिका। पराग चतुष्टक, रिक्तिका, केंद्रक, असीमित तंतु, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका बड़ी है और लघु बीजाणु जनन के दौरान भरपूर खाद्य संग्रहण करती है? जनन कोशिका, कायिक कोशिका, रिक्तिका, बीजाणु मात्र कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जो कायिक कोशिका है वो लघु बीजाणु के दौरान भरपूर खाद्य संग्रहण करती है। 60% आवृतबीजी अपने परागकण त्याग देते हैं। 2 कोशिकीय अवस्था पर, 3 कोशिकीय अवस्था पर, 4 कोशिकीय अवस्था पर, 1 कोशिकीय अवस्था पर। सही उत्तर ऑप्शन ए। जो ए है वो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। 2 कोशिकीय अवस्था पर 60% आवृतबीजी अपने परागकण त्याग देते हैं। नेक्स्ट है, पराग गोलियां बाजार में किस लिए उपलब्ध है? स्वपात्र निषेचन, प्रजनन कार्यक्रम, आहार संपूरक, बहिस्थान्य संरक्षण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आहार संपूरक के लिए जो है पराग गोलियां बाजार में उपलब्ध है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तंतुमय संरचना या समुच्चय का कार्य है। तंतुमय संरचना या समुच्चय का कार्य है उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पराग को पहचानना, जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना, शहद उत्पन्न करना, पराग नली में प्रवेश को मार्गदर्शित करना। सही उत्तर ऑप्शन डी, परागनली में जो परागनली के प्रवेश को मार्गदर्शित करना। नेक्स्ट है, आवृतबीजियों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन होते हैं या बनाते हैं। परागकोश में होते हैं, बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेता है, अंडप में होता है। जो आवृत बीजियों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन है वह किसमें होता है? तो यह जो है अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेता है। सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, परागकण किस तापमान पर संरक्षित किए जाते हैं? परागकण किस तापमान पर संरक्षित किए जाते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है परागकण संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र जो ए से ई तक बिंदुओं की पहचान कीजिए। ए बी सी डी ई 5 बिंदु दिए गए हैं। ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी पुष्पासन, ई अंडाशय, ए अंडाशय, बी पुष्पासन, सी बीजांड, डी वर्तिका, ई वर्तिकाग्र। ए पुष्पासन, बी वर्तिका, सी वर्तिकाग्र, डी अंडाशय, ई बीजांड। ए वर्तिकाग्र, बी वर्तिका, सी बीजांड, डी अंडाशय, ई पुष्पासन। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। जो डी है वह सही होगा। ए जो है वर्तिकाग्र है, ये वाला भाग वर्तिका है। ये जो अंडाशय है, ये जो ऐसे इस प्रकार की है लगी हुई,
जो इस प्रकार से कुछ लगे हुए हैं ये अंडाशय हैं, सी वाला भाग। और उसके बाद में बीजांड है, वो अंडाशय नहीं है, ये बीजांड है, सी बीजांड है, डी अंडाशय है। ये ऐसे इस टाइप की संरचना वाला भाग यह अंडाशय है। और जो ये लास्ट वाला भाग है ये ई पुष्पासन है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय, पुष्पासन, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। जो डी है वह इसका सही उत्तर हो गया। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ और देखते रहे क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।